वेल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों में फिनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑनर्स का पेपर को लेके बच्चे बहुत ही वरीड है कि ऑनर्स का पेपर में एटलीस्ट पास मार्क्स मेरा कैसे सिक्योर होगा। तो देखिए पेपर जो हम लोग का मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसका मार्किंग हम आपको बता देते हैं कि मार्किंग कैसे होगा, पेपर में मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेप मार्किंग है कि नहीं है, कितना लिखे होंगे तो हमको स्टेप मार्क्स मिलेगा। ये सारा बात जो आपके मन में कन्फ्यूजन है वो आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, नेम द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर मेजरमेंट बेस एज पर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंड एएस। इंड एएस 1 होगा, क्वेश्चन सी वाला गलत टाइपिंग किया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंड एएस 1 होना चाहिए, ये वालों का मिस्टेक है, बट खैर छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है। और उसके नीचे है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एएस 1। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, दोनों मेरा पढ़ाया हुआ था, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा तो मान लीजिए सपोज थ्योरी में पूरा मार्क्स मिलता नहीं है, तो अगर आपने पूरा बहुत अच्छे से भी लिखा होगा तो ऑन एन एवरेज आप 3 मार्क्स पकड़ लीजिए, 3 मार्क्स आपको मिलेगा। और थोड़ा अगर आप डाउन लिखे होंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन से सपोज आपको 2 मार्क्स ही मिलता है। आप मिनिमम मार्किंग हम आपको बता दे रहे, तो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया वेदर यू गेटिंग गोइंग टू गेट पास और नॉट। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पास मार्क्स उठ रहा है पेपर से कि नहीं उठ रहा। ठीक है बाबू। दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी था, कैश फ्लो का ऑपरेटिंग वाला पार्ट। कैश फ्लो का ऑपरेटिंग वाला पार्ट मतलब खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना था, समझ रहे ना। तो देखिए आप बच्चे लोग बोलते हैं अगर आप बड़ा सम्स किए हो, छोटा सम्स तो आप अपने आप बना लेंगे। किसी ने अगर बनाया होगा पूरा सही तभी इसमें मार्क्स मिलेगा। अगर इसमें अटेम्प्ट करके छोड़ दिए होंगे तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, खुशी से अगर वो लोग हाफ मार्क्स दे दे या 1 मार्क्स दे दे मैक्स टू मैक्स तो अलग बात है, बट उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर रॉन्ग, सही होंगे तो 5 मिलेगा, 5 भी नहीं 4.5 के आसपास, और गलत होंगे तो आपको 1 मार्क्स, अगर पूरा बनाया तो 1 मार्क्स तक दे सकते हो लोग। तो 2 और 1 3 ही मार्क्स मान लीजिए आपका आया। हम मिनिमम मार्किंग करके चल रहे हैं इसमें पेपर में, एकदम पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट अगर किसी का एग्जाम गया उसके हिसाब से पास मार्क्स कैसे उठ सकता है मिला लीजिएगा। उसका रेशियो का सम्स है, रेशियो का सम्स भी अगर आपने सही किया होगा तो 5 मिलेगा, अदरवाइज 0। सपोज आपका ये भी गलत हो गया और आपको 0 मार्क्स मिला, तो अभी तक आपका 3 मार्क्स ही स्कोर हुआ। देखिए उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें भी सेम केस है, अगर पूरा सही हुआ होगा तभी मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आप स्टेप मार्किंग ना के बराबर समझ लीजिए। हो सकता है आपको ये थोड़ा पेनफुल लगे, बट दैट इज़ द हार्ड्स रियलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए हाँ, अगर पूरा स्टेटमेंट किसी ने बनाया है, हार्ड टू हार्ड अटेम्प्ट दिया है, अपना बेस्ट दिया है, तो 1 मार्क्स, तो कितना हो गया अभी 4 मार्क्स। अभी तक हम 4 मार्क्स से ही पहुँचे हैं, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरा देखना होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 5 नंबर में इंड एएस वाला कल ही पढ़ाया था आपको वीडियोस में। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको याद होगा, मैं चिल्ला के आपको पढ़ाया था कि इंड एएस ही आएगा 16 वाला, क्योंकि 33 वाला अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सम्स के साथ साथ आपको वो थ्योरी भी करना होगा, और थ्योरी नहीं कर रहे तो मेरा मार्क्स कट यार, समझिए। उससे ईजी नीचे वाला था, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा 5 का भी अटेम्प्ट किए हो, सम सही है तो वहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाता है। सम्स ईजी था, ज़्यादा हार्ड सम्स नहीं था, और लेकिन उसका थ्योरी नहीं लिखी तो वो 4 मार्क्स मेरा चला गया, समझ रहे ना। अब लेकिन और वाला बहुत ईजी था। और वाला मैं पहले बोला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डिफाइन करो और 2 ऐसा आइटम बताओ जो एक्सक्लूडेड है। तो इसको अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो 2 मार्क्स ऑन एन एवरेज यहाँ से मिल जा रहा। 3 2 कितना हो जा रहा, 5, और 6 मार्क्स का सम्स था। 6 मार्क्स का सम्स में अगर आपका 1-2 आइटम का गलत आपने ले लिया है और लगभग ज़्यादातर आइटम सही है, तो मान लीजिए 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। कितना मार्क्स मिल जाता है बताइए? 3 मार्क्स। तो मेरा 3 और 2 5 मार्क्स यहाँ से आ रहा है, और उधर से हम 3 मार्क्स उड़ाए, सिर्फ 8 मार्क्स अभी तक आया। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी में। देखिए होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का होल्डिंग कंपनी। अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया और सही है आपका, तब तो 12 13 मिल जाएगा। पूरा अटेम्प्ट किया गलत है तो 4-5 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स 5 मार्क्स पकड़ के चलिए आप, तो 8-5 कितना हो गया, 13 मार्क्स। उसके बाद मान लीजिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ईजी था, अब उससे भी ईजी तो फंड फ्लो स्टेटमेंट था। कल के वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो प्रैक्टिकल है, अगर सही हुआ होगा, एंड प्रोबेबली आप लोगों में बहुत जन का कैश फ्लो सही हुआ होगा। तो कैश फ्लो अगर आपका सही हुआ होगा, या मान लीजिए सपोज गलती हो गया लेकिन आपने पूरा अटेम्प्ट किया, तो 5 मार्क्स, 13-5 कितना हो जा रहा, 18। और लेकिन अगर कोई बच्चा उसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन किया होगा, कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस, जो कि 8 मार्क्स का था, तो डिफरेंस वाला में आपका 8 में से वो बहुत अच्छे से लिखे होंगे तो 4-5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बस समझ रहे ना, 4-5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाता है, बस समझे। और एकदम पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट परफॉर्मेंस हुआ होगा तो इतना मार्क्स आपका आएगा। देखिए, और उसका और वाला में जो था फंड फ्लो का, वो तो और इजी था। उसमें क्या करना था बताइए, सिर्फ आपको बताना था कि कौन सा सोर्स में जाएगा और कौन सा एप्लीकेशन में जाएगा। सिंपल तो है, बस समझ रहे। तो ये वाला क्वेश्चन जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे उनका 8-9 मार्क्स, यहाँ से 8 मार्क्स उठ जाएगा कम से कम। तो कल मैंने पढ़ाया था कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस, अगर वही आप लिखे होंगे तो 4 मार्क्स वहाँ से मान लीजिए, 8 का है, हम 4 ही पकड़ के चलते हैं। और सोर्स एप्लीकेशन वाला में अगर आपने 7 मार्क्स में 3 भी सही किया होगा
तो 4 3 कितना हो गया, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। और रेशियो तो बहुत ईजी था। रेशियो अगर मान लीजिए आप पूरा सही है, बैलेंस शीट आपका मैच किया होगा तो 10 मार्क्स पकड़ लीजिए, 10 और 7 कितना हो गया, 17। और इधर होल्डिंग कंपनी से 5, 17 5 कितना हो गया, 22। मिनिमम परफॉर्मेंस की बात करें और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाला से कितना हो गया, 22 और 6 28, ठीक है। और ग्रुप ए में मान लीजिए आपको 3 ही 4 मार्क्स मिला, 32 33 मार्क्स तो आप मिनिमम सिक्योर कर सकते थे इस पेपर में। कितना भी खराब पेपर देंगे तो इससे खराब पेपर क्या होगा, अगर आप इससे भी खराब आप पेपर एग्जाम दे के आए हो तब तो कोई बात ही नहीं है। बट समझ रहा, जब से सबसे खराब एग्जाम देंगे तो आपका 30 32 कितना भी हार्ड चेकिंग हुआ तो, जबकि मैंने आपने देखा होगा बहुत ही पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट मार्किंग, बहुत ही डाउन टू डाउन मार्किंग करके हम लोगों ने काउंटिंग किया है। तो होपफुली यू गेट अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।